क्यों 1 रुपए का छोटा सिक्का बंद हो गया। और भारत की एक ऐसी नदी जिसका पानी कांच की तरह है। और भारत में एक ऐसी जगह है जहां 4 स्क्वायर मीटर जमीन की कीमत 2 अरब 50 करोड़ रुपए है। और क्या होगा अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सिर्फ 1 किलो का पत्थर गिरा दें। और अखबार के नीचे जो 4 कलर होते हैं वो क्यों होते हैं। और क्या इंसान के लिए टाइम ट्रेवल करना संभव है जो कि मूवी में दिखाया जाता है। दोस्तों इन सभी अमेजिंग बातों को जानने वाले हो इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना। नंबर 1, दोस्तों हम सबको पता है कि मूवीज में जो दिखाया जाता है वह बिल्कुल सच नहीं होता है। मूवीज में कल्पना करके उस चीज को दिखाया जाता है। बात आती है समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल की, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तो पहले समय को रोकना होगा, लेकिन हम कभी भी समय को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए टाइम ट्रेवल भी नहीं कर सकते। नंबर 2, आपने कहीं ना कहीं अखबार पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो देखा तो होगा ही, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अखबार के नीचे जो 4 कलर होते हैं वो क्यों होते हैं, ये बिंदु क्यों प्रकाशित किए जाते हैं। तो अक्सर गोले के आकार में किसी भी अखबार में प्रकाशित इन गोलों को CMYK रंगों के नाम से जाना जाता है। CMYK का मतलब होता है सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। ये रंग इस बात को दर्शाते हैं कि अखबार की प्रिंटिंग में ये मुख्य रंग उपयोग किए जाते हैं। आपको बता दें सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक ही मुख्य रंग हैं, जिन्हें मिलाकर बाकी रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों को अखबार में दिख रहे रंगों का आधार कहा जाता है। इन रंगों की प्लेटी सही से लगी है कि नहीं इसका पता इन गोलों से लगता है। नंबर 3, अगर 1 किलो का पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाए तो वह नहीं गिरेगा, और यदि मान लिया जाए कि पृथ्वी पर गिरता है तो क्या होगा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कोई उल्का पिंड या एस्टेरॉयड पृथ्वी के निकट से गुजरता है तो दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं और उस पर गहन अध्ययन करने लगती हैं और उसे रोकने का प्रयास करती हैं। आप लोगों को शायद पता होगा तमिलनाडु की घटना के बारे में। तमिलनाडु को बेलोर शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छोटा सा उल्का पिंड गिरा था। धमाका इतना तेज था कि पास खड़े एक ड्राइवर की मौत हो गई और बगल में एक बस खड़ी थी जिसके शीशे चूर चूर हो गए तथा जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। दरअसल उल्का पिंड पत्थर ही होते हैं। जब वे पृथ्वी पर गिरते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण उनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है तथा हवा के घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है। और जब एक पत्थर उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता है तो तबाही तो होती ही है। नंबर 4, दोस्तों धरती पर ऐसी भी जगह हैं जो बहुत ही महंगी होती हैं, लेकिन वर्ल्ड की सबसे महंगी जमीन या सबसे महंगा स्थान पंजाब के सरहिंद में फतेहगढ़ साहब में है। यहाँ पर श्री गुरु गोबिंद जी के छोटे साहिबजादों और माता जी का अंतिम संस्कार किया गया था, जिनकी सरहिंद के नवाब वजीर खान ने बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी थी। साथ ही मोतीराम मेहरा और उसके परिवार को कोल्हू में पिसवा दिया गया था, क्योंकि ये ठंडे बुर्ज में कैद गुरु गोबिंद जी की माता और उनको बच्चों को गर्म दूध पीने के लिए ले आते थे। आपको बताते हिंदू सेठ दीवान टोडर मल जैन ने यह जगह 78,000 सोने की मोहरे भूमि पर फैलाकर मुस्लिम बादशाह से भूमि खरीदी थी। इसलिए सोने की कीमत के अनुसार इस पर 4 स्क्वायर मीटर जमीन की कीमत 2 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। आज तक के विश्व के इतिहास में इतनी महंगी जगह कहीं नहीं खरीदी गई। नंबर 5, दोस्तों भारत में नदियों की स्थिति एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन भारत में एक ऐसी भी नदी है जो इतनी साफ है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह नदी इतनी साफ है कि आप इसमें आसानी से तल देख सकते हैं। दोस्तों इस नदी का नाम उमंग गोट है। यह मेघालय की राजधानी शिलांग से करीब 95 किलोमीटर दूर है। यह नदी बांग्लादेश और भारत के बीच बहती है। इसके नीचे खूबसूरत गोल पत्थरों की पूरी रूपरेखा नजर आती है। उमंग कोट शिलांग के टॉप के करीब बहती है, जो बांग्लादेश की सीमा पर बसा हुआ, और जो लोग इस नदी को देखते हैं वह बताते हैं कि यह नदी सैकड़ों सालों से इतनी ही साफ है। नंबर 6, आपने देखा होगा जब आप 1 रुपए का छोटा सिक्का दुकानदार के पास ले जाते हैं तो वह लेने से मना कर देता है, लेकिन क्यों? क्या ये सिक्के बंद हो गए हैं? तो इसका जवाब है नहीं। और अगर ये सिक्के बंद हो गए हैं तो ये सर्कुलेशन में क्यों हैं? दोस्तों ये सिक्के बंद नहीं हुए हैं। अगर आपसे कोई दुकानदार 1 रुपए का छोटा सिक्का लेने से मना करे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि ये सारे सिक्के वैध हैं, और अगर आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं या फिर वहां से कुछ खरीद सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति RBI द्वारा जारी किए गए सिक्कों को नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है। भारत में वैध मुद्रा लेने से इनकार करने वाले लोगों पर IPC की धारा 498A से 498E के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इन धाराओं के तहत किसी भी विधिक न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा आर्थिक जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है। ऐसे में अगर आपसे कोई 1 रुपए का सिक्का नहीं लेता है तो आप उस पर इन तथ्यों के साथ शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।